मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे और अपने जितने सारे दोस्त महिम सब लोग हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, ताकि देखिए मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मतलब कि जितने अच्छे ढंग से पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को मतलब कि हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हम कुछ जानकारी मुझे मिल रही है और मैं आपको बता भी रहा हूँ, साथ साथ हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का हमने वहाँ तक पढ़ लिया था कितने प्रकार के यज्ञ होते थे। 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। तो कौन कौन से यज्ञ होते थे? अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था कि घोड़े के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था, जहाँ तक घोड़ा जाती थी वो सब जमीन उमीन क्या होता था उस राजा का हो जाता था। जिसको इससे आपत्ति होती थी उस घोड़े को पकड़ लेता था और उससे युद्ध करता था। इसके बाद वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि शक्ति प्रदर्शन युद्ध होता था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि युद्ध होने से पहले जो मतलब कि अभ्यास करते हैं वो शक्ति दिखाई जाती थी। इसका बाद तीसरा था राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ में क्या होता था कि जब आप मतलब कि राजा बनने वाले होते तो राजाभिषेक के समय वो करवाया जाता था। इसके पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक सवाल पीसीएस वगैरह में हमेशा पूछता है कि मैंने आपको बताया भी है कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो गई थी। किसमें? तो कहाँ? तो अतिरंजी खाटे। ठीक है, खेती कहाँ पे? ये जगह का नाम आप याद रख ले। ठीक है, कि इसी जगह से उत्तर वैदिक काल में लोहे का क्या हुआ था कि साक्ष्य मतलब लोहा मिला था। ठीक है, तो देख लीजिए। अब चलिए आराम से इसके आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं। ये तो सवाल समझ गए आप। ठीक है, कि आप ये सवाल समझ गए। अब देखिए आराम से समझिए कहाँ से। तो अगर ये सवाल हमेशा पूछता है कि मतलब कि कौन से जगह से उत्तर वैदिक काल में आपको लोहे मिले हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक है कि कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे वैदिक काल में षष्ठ दर्शन। ठीक है, वैदिक काल में षष्ठ दर्शन। ठीक है, दर्शन। ठीक है, तो वैदिक काल के षष्ठ दर्शन देखिए पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा षष्ठ दर्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको 6 पहले याद होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज पूछता है। देखिए पंच मतलब क्या होता है? 5। षष्ठ मतलब क्या होता है? 6। सप्त मतलब क्या होता है? 7। तो यहाँ क्या लिखा? षष्ठ लिखा है, यानी कि 6 दर्शन होंगे। तो पहला क्या था? शाक्य दर्शन। पहला आपसे पूछता है कि शाक्य दर्शन। ठीक है, अब ये पूछता है कि ये तो आपको 6 का 6 आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि वो हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दर्शन मतलब कि षष्ठ दर्शन में नहीं आता है वैदिक काल का। ठीक है, तो क्या है? कपिल मुनि। इसके बाद आपको इसके मतलब कि एथी को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि शाक्य दर्शन किसकी है? कपिल मुनि। इसके बाद न्याय दर्शन। ठीक है, तो न्याय दर्शन किसका है? गौतम ऋषि का। तीसरा आपका आता है कौन सा है? योग दर्शन। तो योग दर्शन किसका? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। ठीक है, किसका? पतंजलि। ठीक है, 3 हो गया। चौथा आपका आता है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ये आपका हो गया किसका? कपाद। ठीक है, इसके बाद 5 और 6 उत्तर मीमांसा।
ठीक है, उत्तर मीमांसा। ठीक है, इसका पूर्व मीमांसा आता है वाद नारायण। ठीक है, इसके बाद पूर्व मीमांसा आता है पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, आपको आपका सवाल जो होता है इन सभी चीजों से कैसे होता है, तो वैदिक काल के बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल के दर्शन में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा था, छह जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन नहीं है। तो याद करने के साथ साथ आपको ये भी चीज याद करना होगा कि किसका दर्शन कौन सा है, किनका दर्शन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए शाक्य दर्शन कपिल का, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का, योग दर्शन पतंजलि का, वैशेषिक दर्शन कपाद का, उत्तर मीमांसा वदनारायण का, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर और पूर्व मीमांसा ये तो आपको याद हो जाएगा, योग दर्शन, न्याय दर्शन, शाक्य दर्शन भी याद हो जाएगा, वैशेषिक आपको याद करना होगा। बस इंपॉर्टेंट यही चीज आता है कि ये हमेशा छाओं को पूछ लेता है कि किसका कौन सा दर्शन किसका है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां से एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध के अधिकतम उपदेश। ठीक है, गौतम बुद्ध के अधिकतम उपदेश। ठीक है, पूछता है कि किस में है, तो शाक्य दर्शन में है। ठीक है, अधिकतम उपदेश किस में है, शाक्य दर्शन में। ठीक है, शाक्य दर्शन से लिए गए, शाक्य दर्शन से लिए गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चले जाते हैं सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता का कुछ अंतर देख लीजिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता का कुछ अंतर देख लें। ठीक है, चलिए आइए सिंधु सभ्यता, यहाँ हेडलाइन लेते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। ठीक है, सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये सिंधु सभ्यता और ये वैदिक सभ्यता। तो यहाँ से कैसे कैसे सवाल देखिए, आप जब पूरा टॉपिक पढ़ ले तो उसमें कोई दो चीज है। तो आप जैसे कि इतिहास को मैंने 3 भागों में बांटा था, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक में हम लोग पाषाण काल पढ़े थे, अर्ध ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था, और ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक काल से आज तक के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि यह किस तरीके से कौन सा था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता क्या था, नगरीय था, और ये किस तरीके से था, ग्रामीण था। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर क्लियर होते जाएंगे तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें माता का प्रधानता था, इसमें आपका पिता का प्रधानता था, मैंने पितृ प्रधान समाज था, इसमें मातृ प्रधान समाज था। इसमें प्रिय पशु बैल था, और इसमें प्रिय पशु क्या था, गाय था। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें सिंधु सभ्यता वो हो गया, इसके बाद यह क्या था, शहरीय नियोजन था, और ये क्या था, सामाजिक नियोजन था। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब क्या था कि सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, और ये क्या युद्ध से परिचित थे, क्योंकि इसमें देखा गया है वैदिक सभ्यता में कि गाय के लिए युद्ध किया जा रहा था। ठीक है, ऐसा मिला है। आगे देखिए,
कांसे की खोज यहाँ हो गई थी, ठीक है, इसमें कांसे की खोज हो गई थी, इसमें किसका, लोहे का हो गया था, ठीक है, कांसे का, इसमें लोहे का। इसमें कृषि और व्यापार होता था, कृषि प्लस व्यापार होता था। और यहाँ पे आपको कृषि प्लस आपका पशुपालन, ठीक है, पशुपालन होता था। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ शिव की पूजा होती थी, इसमें शिव की पूजा होती थी और इसमें इंद्र भगवान की पूजा होती थी। क्योंकि आप देखे हैं कि वैदिक काल में सबसे ज़्यादा उल्लेख किनका मिला है, तो इंद्र भगवान का मिला है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अग्नि देवता का मिला है। तो इंद्र भगवान का कितना बार मिला है, तो 250 बार चर्चा मिला है, ठीक है। इसके बाद भारत के हम लोग आते हैं अगला टॉपिक में, ठीक है। अंतर आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। अगला देखिए टॉपिक, अगला टॉपिक आपका है भारत के प्रमुख धर्म। अब हम लोग थोड़ा सा धर्म के बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रमुख धर्म, ठीक है। देखिए बहुत सारे धर्म यहाँ से हुए, लेकिन मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए 6ठी शताब्दी के अंत तक, ठीक है, 6ठी शताब्दी के अंत तक, ठीक है, क्या हुआ था कि 72 संप्रदाय में विभाजन हो गया था, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवन संप्रदाय, ये सब क्या था, मुख्य रूप से एक धर्म के रूप में प्रचलित हुए थे, ठीक है। तो हम लोग पहला ही चीज अपना देख लेंगे कि जैन धर्म, किसका, जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले देखिए, यहाँ से जो भी चीज होता है, क्वेश्चन जो होता है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से समझते चलेंगे। सबसे पहले कि जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछते हैं, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक आपका कौन सा हो गया, ऋषभ देव, ठीक है। कौन सा, ऋषभ देव हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए टोटली इसमें तीर्थंकर जो हुए, टोटली आपके 24 तीर्थंकर हुए। कितना, 24 तीर्थंकर हुए। जो कि सबसे पहला कौन था, ऋषभ देव था। इसको संस्थापक कहिए या मतलब कि प्रथम तीर्थंकर कहिए, ऋषभ देव थे, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन सा, 23वां, ठीक है, कौन सा, 23वां। तो 23वां आपके होते हैं पार्श्वनाथ, ठीक है। कौन से होते हैं, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से अपना आगे देखते चलेंगे। तो देखिए पार्श्वनाथ आपका हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया, ठीक है। पहले देखिए ये कभी कभी वो पूछता है कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तो तीर्थंकर का अर्थ सीधे सीधे शब्दों में जान ले कि जो संसार के मोक्ष से, संसार से जो मतलब कि क्या हो, जन्म और मृत्यु के मतलब कि जो ये होता है उससे क्या हो, उबार पाले, ठीक है। उसी को हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ। 23वां हमेशा पूछता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर कौन है, बाद बाकी किसी के बारे में नहीं पूछता है। 24 के बारे में पूछता है, 23वें के बारे में पूछता है, प्रथम के बारे में पूछता है। तो प्रथम के बारे में बस इतना ही पूछता है बस। और इसके बाद आता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ये क्या हुआ था कि ये झारखंड, ठीक है, झारखंड के एक पहाड़ी है, ठीक है। झारखंड के एक पहाड़ी समेत, कौन सा, समेत पहाड़ी पर इन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके क्या हुआ था कि मोक्ष की प्राप्ति की थी, जिसके चलते इसे पार्श्व माने कि समेत की सबसे ऊंची चोटी को इन्हीं के नाम पे क्या हुआ, कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने चतुरायन धर्म का चर्चा किया। किस चीज का, चतुरायन धर्म की
इन्होंने बात कही थी, ठीक है। इस चतुरायन धर्म में इन्होंने बोला था, देखिए, ठीक है, पहले इन्होंने बोला था कि धन संग्रह ना करें, ठीक है, या झूठ ना बोले, धन इकट्ठा ना करें, ठीक है। इसके बाद चोरी ना करें, चोरी ना करें, ठीक है। इसके बाद चौथा एक आता है, कौन सा, हिंसा ना करें, ठीक है, हिंसा ना, ठीक है। बस यही चीज बस आपको इनसे पूछता है, इसके अलावा इनसे कुछ नहीं पूछता है। पहला पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। इन्होंने किस कहाँ पे मतलब कि तपस्या की थी, तो झारखंड में की थी। झारखंड के सामेद पहाड़ी पे किया था, जिसके कारण सामेद की सबसे ऊंची चोटी का नाम पार्श्वनाथ के नाम पे रख दिया गया। इसके बाद पूछता है कि जैन धर्म में चतुरायन धर्म का किस मतलब कि प्रतिपादित किया था, तो थी पार्श्वनाथ ने किया था। इन निम्नलिखित में से चतुरायन धर्म कौन सी नहीं है, तो पहला झूठ नहीं बोलना, धन को इकट्ठा नहीं करना, चोरी ना करना और हिंसा ना करना, ठीक है। यही चीज आपका क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्लास में, ठीक है, अगले टॉपिक में, ठीक है, देखते हैं। अब क्या है, जैन धर्म के चौथे 24वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग देखते हैं। किसके, 24वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं कि 24वें तीर्थंकर, ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन हो गए, तो आपको महावीर, ठीक है, कौन होगा, 24वें तीर्थंकर कौन होगा, अंतिम महावीर, ठीक है। अब यहाँ से आपसे सवाल तरह तरह से पूछता है, ठीक है। ना अभी ना, अब यहाँ से क्या है कि वास्तविक संस्थापक जो भी है, ये सवाल पूछता है। देखिए, इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। देखिए, संस्थापक कौन होगा, तो ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे, तो वास्तविक संस्थापक आपको होगा कौन सा, वास्तविक संस्थापक कौन हो गए, महावीर हो गए, ठीक है, स्वामी महावीर हो गए। तो याद रखिएगा, संस्थापक आपको कौन से हो गए, तो ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक कौन से हो गए, तो ये आपके महावीर हो गए, ठीक है। इसके बाद इनके पिता का नाम पूछता है, पत्नी का नाम पूछता है, माता का नाम पूछता है। इसके पहले इनका जन्म जब हुआ था, ठीक है, जन्म, ठीक है, तो जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 560 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, 560 ईसा पूर्व। इसके पहले एक चीज मैं बता दूं कि इन्होंने ही चतुरायन धर्म को पचरायन धर्म कर दिया था, यानी कि एक पांचवा धर्म भी जोड़ दिया था इसमें, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखें इनका जन्म कब हुआ था, तो 560 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद इनके पिता कौन थे, पिता सिद्धार्थ, इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ। इसके बाद माता आपसे पूछता है, ठीक है। तो आराम से आप एक एक चीज को समझते चलेंगे, ठीक है। माता कौन हो गया, त्रिशला, त्रिशला, ठीक है, माता हो गया, पिता हो गया, जन्म हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग इनके पढ़ेंगे कि इनके बड़े भाई के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है, जिससे इन्होंने आज्ञा लेकर अपना गृह त्यागा था। मात्र 30 साल के उम्र में इन्होंने अपना क्या क्या था, घर त्याग दिया था। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद नंदी वर्धन, ठीक है, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको क्या होता है, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो सब चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनका जन्म प्रियदर्शनी, इनकी क्या कहते हैं पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या था, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। तो जब इनकी पुत्री होगी तो इनका दामाद भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने पुत्री का जब शादी किए थे तो दामाद भी होगा, जमाली, ठीक है।
इनके देखिए ये सब इनके इंट्रोडक्शन जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट आपके सवाल मतलब कि ये डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, वो सब मैं आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद कभी कदाल ये पूछ लेता है कि कितने वर्ष में कठोर तपस्या, मतलब कितने वर्ष में, तो 30 वर्ष में इन्होंने घर त्यागा था, और 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा था, और 12 वर्ष के कठोर तपस्या करने के बाद इनको क्या होता कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ कहाँ हुआ था ये सब मैं अब यहाँ आपसे लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए जाम्भिका ग्राम, अगर ग्राम पूछे तो जाम्भिका ग्राम, ठीक है। मतलब कि अगर गांव पूछ ले तो जाम्भिका ग्राम हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगर वृक्ष पूछे तो साल वृक्ष, ये सब एकदम साल वृक्ष, ठीक है। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, याद करना ही करना पड़ेगा। ऋजुपलिका, अगर नदी पूछ ले, नदी आपसे पूछ ले, ऋजुपलिका, ठीक है। ऋजुपलिका नदी हो गया, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके ज्ञान की प्राप्ति को उस समय क्या कहा गया, केवलव, ठीक है, केवलव, ठीक है, केवलव कहा गया, ठीक है। इसके बाद इनको ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनको बहुत सारे नामों से जाना गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ था कि जैसे चतुरायन पार्श्वनाथ ने दिया था, उसी तरीके से इन्होंने पंचरायन दिया था, पंचायन धर्म दिया था। और इस पंचायन धर्म में मात्र उन्होंने अपने तरफ से एक ही चीज जोड़ा था, ठीक है, एक ही चीज जोड़ा था, क्या, तो ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। कि बाकी सब वही था। 2 नंबर में चोरी ना करना, 3 नंबर में झूठ ना बोलना, 4 नंबर में हिंसा ना करना, ठीक है, और ये 5 नंबर में झूठ चोरी ना करना और धन संग्रह ना करना, ठीक है। इन्होंने बस एक अपना ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका भी रीजन है कि देखिए, अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था तो कुछ सोच समझ के ही जोड़ा था। अपने पूरे मतलब कि ये सब चीज़ देखने के बाद भी ये क्या है, अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताता हूँ कि जो आज के समय में लड़के कर रहे हैं, लाल पीला हरा के चक्कर में रह रहे हैं, यही सब है। यही सब देख के उन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया था कि जब तक आप ब्रह्मचर्य का जिंदगी नहीं जिएंगे तब तक चोरी करना नहीं छोड़ सकते, झूठ बोलना नहीं सकते, हिंसा नहीं छोड़ सकते और धन का संग्रह नहीं कर सकते। कैसे, देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप लाल पीला हरा के चक्कर में आप पड़ जाएंगे, ठीक है, अगर फलाना के चक्कर में आप पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको गिफ्ट देने के चक्कर में धन का संग्रह करने लगेंगे, ठीक है, धन का संग्रह कर लेंगे, उसके बर्थडे को गिफ्ट देने के लिए, उसको पार्टी देने के लिए, तो कुछ ऐसे करने के लिए उसका धन का संग्रह करने लगते हैं। अगर उससे घट जाता है तो रूम पार्टनर का पैसा चोरी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेस्टोरेंट वगैरह कहीं भी चाहे बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, उस समय आपके घर से फ़ोन आ गया, आपके मम्मी पापा कोई भी फ़ोन कर देते हैं, तो आप फटाक से उठा के वहाँ भी झूठ बोल देते हैं कि अभी हम क्लास कर रहे हैं, बाद में आपसे बात करते हैं, तो झूठ भी हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, महीने 2 महीने के बाद जब उसको किसी के दूसरे की गाड़ी पर देख लेते हैं तो उस समय क्या होता है, मारपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब कहानी उसमें था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया था, ठीक है। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म आपके दिमाग में अच्छे तरीके से छप जाना चाहिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है। एक एक पॉइंट हम आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिए। आगे का जो भी चीज़ है इनके बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए, हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, छाप दे पूरे एकदम। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, अपने भाई बंधु सब लोग को जुड़े, ठीक है, ताकि कोई आदमी मिस ना कर जाए, इसलिए, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।